हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपकी क्लास नंबर कितनी है? 24 है ना। क्लास नंबर 24 है। डीएसएसबी वार्डन के हम पेपर सोल्व कर रहे थे जो कि आपके 2024 में आए थे। तारीख आप देख सकते हैं 19/6/2024 को ये पेपर आया था। सेकंड शिफ्ट में आया था जिसका हम फर्स्ट पार्ट इसमें करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारी 25 क्लासेस जो है वो हमारी डीएसएसबी वार्डन के कंप्लीट हो जाएंगी। मेरे हिसाब से इतनी क्लासेस एक एग्जाम की बहुत हैं। वार्डन के एग्जाम में हमने 25 क्लास कंप्लीट कर ली है। इसका मतलब लगभग हम 14 पेपर के आसपास कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 14 के आसपास पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और अप्रोक्स इसमें लगभग 22-23 पेपर के आसपास शायद हुए थे। 22-23-25 के आसपास तो हमने क्रक्स एक निकाल लिया मोटा मोटा। तो इसके बाद ये जो क्लास है वार्डन एग्जाम 2024 की 25 क्लास इसकी लास्ट होंगी, यानी कि आपकी सेकेंड लास्ट क्लास है। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 पे हम इसको एंड कर देंगे। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए हुए हैं। मैं हर क्लास के भी पहले बताता ही हूँ। मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। कीस्टोन क्लासेस पे आपको पीडीएफ क्लास से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है या आगे कोई पीडीएफ वगैरह या इंफॉर्मेशन वगैरह आती है वो आपको कीस्टोन क्लासेस पे मिलेगी। एक आपको चैनल नीचे मिलेगा बेस्ट पीवाईक्यूज वाला चैनल। बेस्ट पीवाईक्यूज वाले पे आप ज्वाइन कर सकते हो जिससे कि आप लास्ट टाइम पे अपनी तैयारी को एकदम से शार्प कर सको कि आपके पास लास्ट के 5 दिन बचे हुए हैं। उठाया आपने उठाया ग्रुप में आपको 200-300 क्वेश्चन मिले, आपने फटाफट एक दिन में कंप्लीट कर लिए तो आपको एक क्रक्स मिल गया। ठीक है, ये दोनों आपके ग्रुप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। स्लाइड जो है वो आपकी बाइलिंगुअल नहीं है, लगभग बाइलिंगुअल नहीं है। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मुझे आज निकलना था कहीं। ये मैं रिकॉर्ड भी 2 दिन पहले कर रहा हूँ। आपको जो मिल रही होगी क्लास ये 2 दिन पहले रिकॉर्ड हो चुकी है। तो मेरे को निकलना है कहीं तो मैं बाइलिंगुअल नहीं बना पाया, मेरे को टाइम नहीं लगा और मैं नहीं चाहता था कि 3-4 दिन कुछ भी ना डले जिससे कि आपकी प्रैक्टिस रुक जाए। तो मैंने इसे सिंगल लैंग्वेज में करा है। इंग्लिश में जिनको इजी पड़ती है वो ठीक है, वरना आप इंग्लिश में मैंने आपको दिखाई दिया है कौन सा पेपर था। 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी। ग्रुप में कीस्टोन क्लासेस पे जाओगे, वहां पे आपको फाइल मिल जाएगी हिंदी वाली, वहां से डाउनलोड करके आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, बाकी मैं समझाता हुआ चलूंगा जैसे जैसे होगा। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर का जो फ्रैक्शन है उनका टोटल जो है वो 45 है। इफ द 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर यानी कि अंश में 2 ऐड कर दिया गया और 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया गया फ्रॉम डिनोमिनेटर यानी कि हर में से 2 घटा दिया गया, देन इट बिकम्स 2/3। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। मैंने बोला भाई अंश को अगर मैं x मान लूं और इसको मैं y मान लूं, ठीक है, इसको मैं y मान लूं, तो मेरे से क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस y की जो वैल्यू है वो 45 है, यहां पे बोला उसने। ठीक है, अगर मैं y को भी x के फॉर्म में लाना चाहूं तो मैं बोलूंगा कि y जो बराबर है वो 45 माइनस में x के है। ठीक है, ये बात मेरी बोलनी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड फॉर्म इसकी लिखूं तो मैं बोल सकता हूं कि x अपॉन में 45 माइनस में x जो है वो अंश और हर है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। अब इक्वेशन में आगे बोला कि 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर, मैंने न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सही क्वेश्चन है। एक्स वाई से कहीं डरने लग जाओ, कुछ क्वेश्चंस में आपको मानना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। जितना भागोगे उतना परेशान होगे, इससे बढ़िया भागने की बजाय उन्हें पकड़ने की कोशिश करो। टू इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर यानी कि मैंने नीचे हर में से 2 घटा दिया, तो जो फ्रैक्शन है वो कितनी हो गई? 2/3 हो गई। बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ये है। अब हम यहाँ पे कर देते हैं जो भी हमें मेल मिलाप करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3x प्लस में 6 इज इक्वल टू 45, 90 माइनस में 2x माइनस में 4। ठीक है, और 6 उधर चला जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 2x इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 6 10 यानी कि 5x इज इक्वल टू 80 के। तो मैं x को बोल सकता हूं कि 80 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 5 एकम 5 5 30 यानी कि x की वैल्यू यानी कि हमारे न्यूमरेटर की यानी कि अंश की वैल्यू तो मेरे पास 16 आ गई। अगर मेरी अंश की वैल्यू 16 आ गई और मेरे से ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछी है तो क्या मैं यहाँ 16 को देख के आंसर नहीं लगा सकता? मैंने बोला 27 में किसी भी तरीके से 16 नहीं बन सकता, 29 में किसी भी तरीके से 16 नहीं बन सकता, 18 में किसी भी तरीके से 16 नहीं बन सकता। तो क्या मेरी फ्रैक्शन में खाली वैल्यू जो होगी वो 16/29 नहीं होगी? यहां से देखते नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता हूं। लेकिन अगर किसी को डाउट होता हो कि ऐसे कैसे लगा सकते हो, तो हमने बोला भैया जो हमारी जो ये है x की वैल्यू अगर 16 आ गई तो मैं बोल सकता हूं कि x प्लस वाई अगर 45 है और मैं यहाँ पे x की वैल्यू डाल दूं तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 45 माइनस में 16 हो जाएगा। 45 माइनस में 16 हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 29। बस x बाई वाई कितना आ गया?
x अपॉन में y कितना आ गया 16 में 29 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, जो हमने आपको शुरू में बताया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बैग हैज 735 रुपीज इन डिनोमिनेशन 235। डिनोमिनेशन कितनी है 2 3 और 5 की है। फटाफट लिखिए क्योंकि लास्ट की 2 क्लास है 22-23 क्लास हो चुकी है, तो लगभग सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, तो फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। डिनोमिनेशन जो है 235 की है और मेरे से कोइंस की जो संख्या है, कोइंस का जो रेशो है, कोइंस का रेशो जो बोला है वो मेरे से बोला है 6, 7 और 10, और मेरे को टोटल बोला है कि टोटल पैसे मेरे पास कितने 735। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास 2 रुपए के सिक्के और 6 सिक्के हैं, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि मेरे पास इस रेशो के हिसाब से 12 रुपए हैं। इस रेशो के हिसाब से 3 रुपए के 7 सिक्के हैं, यानी कि 7 के 21 रुपए हैं। इस रेशो के हिसाब से मेरे पास 50 रुपए हैं। यानी कि मैं अगर इन टोटल की बात करूं, इन टोटल की बात करूं तो मेरे पास 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 5 2 7 और 1 8, 83 रुपीज है मेरे पास। 83 रुपए, लेकिन एक्चुअल में कितने, एक्चुअल में 735 है, यानी कि 83 की वैल्यू कितनी है 735 है। तो मैं यहां से किसकी मेरे को निकाल लिया, बैग में 5 रुपए के सिक्के, तो मैं ये निकाल लेता हूँ 5 रुपए के जो सिक्के हैं इनकी टोटल वैल्यू कितनी है, इनकी टोटल वैल्यू 50 है, तो मेरे को 50 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं बोलूंगा 735 डिवाइडेड बाई 83 मल्टीप्लाई बाई 50। 83 से इसको काटेंगे तो 83 कुछ गलत आ रहा है क्या, एक सेकंड हो जाइए। दो पांच और 10 है, सॉरी, इतनी बड़ी गलती, इतनी भयानक गलती, 2 5 और 10 है। ये भी गलत आएगा फिर, और ये भी सारा जो है ये भी गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। टोटल तो हमारे पास 735 रुपीज ही है, लेकिन हमने क्या कर दिया, ये 2 5 10 की जगह हमने लिख दिया 2 3 और 5, 2 5 और 10। मैं बोलूंगा यहाँ से हमको 35 मिलेगा, ये रुपए नहीं है, ये रेशोज में ही है, और 10 दाएं 100 मिल जाएगा। मैं बोलूंगा यहाँ से मेरे को कितना मिल रहा है, यहाँ से मेरे को मिल रहा है 147। 147 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन ने कितनी दी है, मेरे हिसाब से टोटल 147, इसके हिसाब से टोटल 735। मेरे को क्या पता करना है, मेरे को पता करना है 5 रुपए कितने सिक्के हैं, तो मैं ये निकाल लेता हूँ टोटल अमाउंट कितना है 5 का, तो मैं 35 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 735 बटे में 147 मल्टीप्लाई बाई 35। 14 से काटेंगे 5 पे जाएगा, तो यहाँ पे 35 की यानी कि 5 रुपए के सिक्कों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रुपए में कितनी आ जाएगी 35 मल्टीप्लाई 5। अगर मेरे को कोइंस की निकालनी है तो मैं बोलूंगा भैया 35 मल्टीप्लाई 5 रुपीज है मेरे पास, और कितने के हैं 5 रुपए के हैं, तो मेरे पास सिक्कों की वैल्यू आ जाएगी। सिक्के कितने आ जाएंगे मेरे पास, यहाँ पे 35 सिक्के आ जाएंगे, कोइंस जो है वो 35 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क में हो जाएगा। ए फ्रूट सेलर हैड सम कीवीज, ही सेल्स 20% ऑफ द कीवीज, उसने सेल कर दिया 20% को, अब उसके पास 140 है, 100 में से अगर 20% सेल कर दिया तो 80% उसके पास बचा हुआ, इसी की वैल्यू 140 है, तो आपसे 100% की पूछी है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ओरिजिनली द नंबर ऑफ कीवीज ही हैड वाज, स्टिल हैज 140 की, यार तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। 140 स्टिल हैज 1 यानी कि 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, और 4 से हम इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 35 पंजे 175 की भी आएंगी। ठीक है, लो मैंने करा ही दिया, 175 की भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ हैज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज 12, 15 or 6. If the thickness of the wood block is 2 centimeter, what would be the inner surface area? Inner surface area यानी कि अंदर की तरफ का TSA की बात कर रहा है। अब इस केस में दो तरह के केस बनते हैं, एक तो क्लोज बनता है और एक ओपन बनता है। जब वो बॉक्स ओपन बनेगा तो आप अपने घर का संदूक वगैरह देखेंगे, तो जब आप उसका संदूक का ऊपर का कवर हटा देंगे, ऊपर का कवर हटा देंगे तो अंदर से वो होलो बन जाएगा। वुडन बॉक्स अगर क्लोज बनेगा तो वो होलो नहीं बनेगा, पूरा बंद बनेगा। ठीक है, अगर ये ओपन है तो हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड हम हटा देंगे उसमें से और माइनस कर देंगे। अगर वो क्लोज है
तो हम पूरे का टीएस से निकाल लेंगे। अब टीएस से जो अंदर के निकालने की बात कर रहा है वो कह रहा है थिकनेस जो है वो 2 है, थिकनेस जो है 2 है। अगर मैं देखूंगा, देखो लंबाई में देखेंगे हम, आप अपने घर का कोई भी बॉक्स उठा लो, उसकी थिकनेस अगर 2 है तो अंदर की तरफ, जैसे कि ये 12 है, तो ये थिकनेस होगी 2 सेंटीमीटर और ये थिकनेस होगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 थिकनेस हो जाएंगी। तो ये जो बचा हुआ बचेगा, ये 12 में से कितना बचेगा, 12 में से 8 बचेगा। इसी तरीके से मैं लंबाई की बात करूं तो दो लंबाई यहां खत्म हो जाएगी, 2 यहां खत्म हो जाएगी, तो 13 यहां बचेगा। इसी तरीके से अगर मैं गहराई की बात करूं, गहराई कैसे बनाऊं, 3D में ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो 2 यहां खत्म हो जाएगा, 2 यहां खत्म हो जाएगा, तो गहराई कितनी बचेगी, 4 बचेगी। यानी कि 12 में से अगर मैं थिकनेस हटा दूं तो अंदर के लिए मेरे पास कितना बचेगा, 8। यहां से हटा दूंगा तो 13, यहां से हटा दूंगा तो 4। अब मेरे को टीएस से पता है, टीएस से कितना होगा, टीएस से होगा हमारा 2 LB प्लस BH प्लस HL के वैल्यूज डाल देते हैं। मेरे पास LBH की नई वैल्यू कितनी आ गई, 8, 13 और 4। ये वाला केस कौन सा है, ये वाला क्लोज वाला केस है। अगर ओपन वाला केस होता तो हम ऊपर का इसमें से HL और L हटा देते। ठीक है, जो ऊपर का टॉप था उसको हटा देते। तो यहां से बोलेंगे हम 2 LB की अगर मैं बात करूं तो 13 अट्ठे 8 दूनी 16, 8 ते 24 का 4, 2 हासिल, 8 का 8 हो तो 10, 104। प्लस में HL की बात करूं तो 52 प्लस में 8 4, 8 चौक 32। ठीक है, यहां से मेरा कितना आ जाएगा, 2 2 4 2 8, 5 और 3 8, 8 और 18, 188 मल्टीप्लाई में 2, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, नहीं ज्यादा आ रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये 13 नहीं आएगा, ये 4 नहीं आएगा, ये 13 नहीं आएगा, गड़बड़ कर दी ना। ये जल्दी जल्दी के चक्कर में गड़बड़ होती है मेरे को। चलो कोई बात नहीं, 4 घटेंगे तो ये 11 आएगा और 4 घटेंगे तो ये 2 आएगा, तो 18 88 हो जाएगा। 11 इंटू 2 यानी कि 22 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएगा। इन तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे जो सम आएगा वो निकल के कितना आएगा हमारा, 6 और 2 8 दूनी 16 का 6, एक हासिल, 2 3 और 1 4 और 8 4 12, 126, 12 दूनी 24, यानी कि 252 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। The average of 50 numbers is 20 if the two numbers 33 and 47 is discarded, यानी कि उनको हटा दिया जाता है तो रिमेनिंग का एवरेज जो है वो कितना बचेगा। एक तो तरीका ये है हमारा कि भाई 50 का 20 यानी कि कितना हो गया, 1000, टोटल 1000 हो गया। इसमें से कितना घटा दो, इसमें से 47 प्लस में 33 घटा दें तो ये हमारा बन जाता है 80। 80 अगर घटा देंगे तो 920, यानी कि 48 नंबर्स का जो सम है वो 920 होगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हमारा हो जाएगा 920 अपॉन में 48। 2 से काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 0, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 अपॉन में 2 6 12, और 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 6 से डायरेक्ट काट लेते हैं, 6 कम 6, कितना बच गया, 6 कम 6 और 4 और 1 5, 55 बच गया। 6 नीम 54, 1 बच गया, 6 कम 6, 6 नीम 54, 1 बच गया, 10, 6 कम 6 4 बच गया, और 6 छिंग 36, यानी कि 19.16 के आसपास हमारा आंसर होगा। ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि चौथा क्वेश्चन ठीक से मैं कट नहीं कर पाया, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे ऑप्शन से आपको नहीं बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इस सम बिकम 1620 in 2 years, 4% per annum compound interest compounded yearly। compounded yearly से जो सम है वो 4% पर साल की दर से 2 साल में 1620 हो जाता है। यानी कि मेरे से बोल रहा है कि अमाउंट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये टाइम, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो मैं बोलूंगा 4 एक बार लगा होगा, 4 एक बार लगा होगा, 4 का 4% यानी कि 0.16% इस पे एक बार लगा होगा। या फिर आप इस फॉर्मूले को अगर रख के करेंगे तो बस बोलने का तरीका एक ही है, बात यही वाली है, A मल्टीप्लाई B बाई 100। ठीक है, तब भी यही निकल के आएगा। तो टोटल ब्याज कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 8.16%। मैं बोलूंगा 100 था, प्लस में 8.164 हो गया, तो अमाउंट जो कुल मिला के बन गया वो 1620 बन गया। 1620 बन गया। मैंने ऑप्शंस को देखा, ऑप्शंस को मैंने देखा तो ये लगभग लगभग ठीक ठाक गैप पे है, ठीक ठाक गैप पे मान सकता हूं मैं।
तो मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा देता हूं। अगर मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा तो मैं इसको बोल देता हूं 108% की वैल्यू जो है वो 1620 है। मैंने 0.16 को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है, मैंने 0.16 को अपनी तरफ से डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड में लेके जाऊंगा तो ऊपर जो आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो मुझे उससे थोड़ा सा कम आंसर चाहिए। तो 100% की वैल्यू निकाल देते हैं भाई, 1620 अपॉन में 108 मल्टीप्लाई बाई 100, कुछ भी नहीं घटेगा, कुछ भी नहीं घटेगा। तो मैं इसको काट लेता हूं किससे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 27, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 3 नीम 27, फिर 3 से कट जाएगा, 5 और 1 6 और 3 9, बिल्कुल कट जाएगा, 9 से कट जाएगा डायरेक्ट, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, ठीक है। तो 15,000 जो है लगभग हमारा जो है आ रहा है। अब इससे थोड़ा सा कम चाहिए मेरे को, क्योंकि मैंने 0.16 नीचे घटा दिया था, ये 0.16 मैंने घटा दिया था, तो ऊपर थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अगर 15,000 थोड़ा सा ज्यादा है तो 15,000 से ऊपर के तो दोनों ऑप्शन खत्म हुए, ये तो गारंटी है। अब 15,000 से थोड़ा सा कम कौन सा है, 1497.78 है। लेकिन ये चीज आपकी कैलकुलेशन के साथ इंप्रूव होगी जैसे जैसे आप करते चले जाओगे। मतलब ये वाला क्वेश्चन अगर आप 15-20 बार लगाओगे तब जाके आप ये वाला दिमाग लगा पाओगे कि जो 108.16 की वैल्यू 1620 है, यानी कि उसके 0.16 की वैल्यू उसके 1% की 1% की 1/6 गुना होगी। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसका 1% 160 के आसपास, उसकी भी एक पर 16 पॉइंट कुछ के आसपास, उसकी भी 1/8। इस तरीके से आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। ये डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको कराया हुआ है, तो ये आपके होमवर्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ए बी सी एंड डी इन द रेशियो ऑफ 7:4:3 respectively. If C gets 1500 more than D, अब C gets 1500 more than D, यानी कि C और D के बीच में मेरे को एक का अंतर जो दिख रहा है, मेरे से क्वेश्चन कह रहा है उस एक की वैल्यू 1500 है। मेरे से B का शेयर पूछ रहा है, मेरे से B का शेयर पूछ रहा है, यानी कि 2 की वैल्यू पूछ रहा है। मैं 2 की वैल्यू निकाल देता हूं। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 3000 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टीएसए इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर इज यूज आई जो है वो 22/7, ठीक है। मेरे से हाइट ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है, तो टीएसए दिया हुआ है, तो टीएसए मेरे को पता है, टीएसए ऑफ सिलेंडर कितना होता है हमारा, ये हमारा होता है 2πr एच प्लस में आर के। मेरे को आर दिया हुआ है तो मैं डाल देता हूं। मैंने बोला भैया 2 की वैल्यू मेरे को 22/7 पता ही है, आर मेरे को 7 दी है। अंदर अगर मैं डालूं तो एच मेरे को नहीं पता, आर मेरे को 7 दी है, और बराबर में किसके दिया है, 792 के दिया है। जितना कट सकता है उतना काट लेते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36 और 4 अट्ठे 32, यहाँ बचेगा 11, 11 से इसको काटेंगे, 11 एकम 11, 11 अट्ठे, यानी कि h प्लस 7 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 18 आ गई। तो h की वैल्यू यहाँ से सीधा सीधा मेरे को यहाँ पे 11 दिख गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना था और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इफ ए पर्सन वॉक्स एट 15 किलोमीटर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड जो है वो 15 और 10 की बोली इसने। ही वॉक्स 20 किलोमीटर मोर इन द सेम टाइम, सेम टाइम के अंदर वो 20 किलोमीटर ज्यादा चल लेता है। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, मेरे को यहाँ पे टाइम नहीं पता लेकिन मेरे को स्पीड पता है। मैंने बोला 20 किलोमीटर ज्यादा चल लेता, टाइम लेता सेम। अगर सेम टाइम लेगा तो मैं बोलूंगा हर घंटे में वो 5 किलोमीटर ज्यादा चल लेगा इस वाली कंडीशन के हिसाब से। और चल कितना एक्चुअल में ज्यादा रहा है, 20 किलोमीटर फालतू चल रहा है। तो मैं अगर टाइम की बात करूं तो कितना घंटा लगेगा, 20 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, 4 घंटे लगेंगे। तो मेरे से पूछ रहा है कि 10 किलोमीटर की बजाय अगर वो 15 किलोमीटर से चलता तो इतना ज्यादा चलता, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा, एक्चुअल टाइम डिस्टेंस उतना होगा जितना कि हमारा एक्चुअल स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम होगा। एक्चुअल स्पीड कितनी है, 10 है। एक्चुअल स्पीड 10 है और घंटे लग रहे हैं 4, तो ये 40 किलोमीटर का एक्चुअल डिस्टेंस हो गया।
10 की बजाय 15, हिंदी में ऐसा होगा 10 की बजाय जब वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो वो 20 किलोमीटर सेम समय में ज्यादा चल देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 10% ऑफ द पीपल डाइड टू द डेंगू इन ए विलेज एंड ड्यू टू दैट 25% ऑफ द रिमेनिंग पीपल लेफ्ट द विलेज। 25% छोड़ के चले गए क्योंकि 10% मर गए थे। द पॉपुलेशन is then reduced to 430, then find the number of originally living in the village। मेरे को बोला भैया पहले 10% कम हुए, फिर 25% कम हुए, अब जो विलेज की पॉपुलेशन है वो 2340 है। मैं बोलूंगा यहाँ के केस से मेरे को पीछे जाना है तो मेरे को उल्टी करके मल्टीप्लाई करनी है, बस उल्टी करके मल्टीप्लाई करनी है। 10% माइनस हुए थे तो मैं बोलूंगा 90 मल्टीप्लाई में 100, 25% माइनस हुए थे यानी कि 75 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी 100 डिवाइडेड बाय 75। ठीक है, ये मेरी यहाँ का रिवर्स का केस निकाल के दे देगा। सेम अगर यहाँ की चीज मेरे को दी होती और यहाँ की पूछी होती तो मैं सीधी मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, 0 से 0 काट देते हैं, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से इसे काट लेते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और 9 से इसे काट लेते हैं 9। तो 9 चौक 3600 जो है वो हमारी एक्चुअल पॉपुलेशन आ गई जो कि उस गांव में पहले से रहा करती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इन अकर्ड इन पब्लिशिंग ए बुक। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एक्सपेंडिचर का। If the certain quality of books the publisher has to pay इतने रुपए 33,220 रुपए इन एक्सपेंडिचर सी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है और सी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 22%, यानी कि मेरे से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 22% की जो वैल्यू है वो 33,220 रुपए। फिर मेरे से क्या बोला, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बी टू बी पेड फॉर दीज बुक्स। अभी मेरे को दिख रहा है 15%, यानी कि 22% की वैल्यू मेरे को देके 15% की पूछना चाह रहा है। तो 33,220 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई बाय 15%, से परसेंट आपस में कट गए होंगे तो मैं बोलूंगा 2 पंजे 10 और 11 से इसे काटूंगा तो 11 तिया 33 और 11 दूनी 22। ये आ जाएगा हमारा 15 पंजे 75, यानी कि 302 मल्टीप्लाई में 75। 302 मल्टीप्लाई में 75 जब हम करेंगे तो 7 या 21, अगर मैं अंदाजा लगाऊं, मैं बिना मल्टीप्लिकेशन के एक अंदाजा रफ आइडिया लूं तो इकाई का अंक तो 0 हो गई जो कि सब में सेम है। अगर मैं 75 तिया करता हूं 7 या 21 होता है, 2 को छोड़ देते हैं अभी, 75 मल्टीप्लाई में 300 करते हैं। 75 मल्टीप्लाई में 300 करेंगे तो मेरा 7 या 21 और 5 या 15, यानी कि 225 से ऊपर ऊपर होना चाहिए। 22500 से ऊपर ही ऊपर होना चाहिए। अगर ये इतने से ऊपर होना चाहिए तो इससे नीचे के जितने भी हैं वो कट हो जाएंगे। इससे नीचे तो मेरे को कोई भी नहीं दिखाई दे रहा इसमें, इससे नीचे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा तो मैं 75 दूनी 150 और मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें। 75 दूनी 150 और कर देता हूँ तो 5 6 2 और 2 22650। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इन एन इलेक्शन 8% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। मैंने मान लिया, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है मैं इसे 100x मान लेता हूँ। 100x में से 8% ने कास्ट ही नहीं करा, यानी कि -8%। अब जो बच गए वोट बच गए वो 92x बच गए। ओनली 2 कैंडिडेट contested in the election which the winning candidate got 48% of the total। 48% of the total का मतलब है सीधा सीधा कि 48x इस वाले को मिल गए। एंड वन द इलेक्शन बाई 1080 वोट्स। मैं बोलूंगा 48 अगर इसको मिल गए तो 92 में से अगर मैं इसे घटा दूं, यानी कि 44% जो वोट है या 44x जो वोट है वो इसको मिले होंगे। मैं बोलूंगा ये कितने से जीता, ये 4x वोटों से जीता। अब मेरे को 4x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1080 दी हुई है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या फिर मैं बोलूं 100x की। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, हमने कितने माने थे, 100x माने थे, तो 100x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1080 अपॉन में 4x मल्टीप्लाई बाई 100x। x से x डिवाइड कर देते हैं, 4 से 25 हो जाएगा और 3 जीरो तो आएंगी। कुछ गड़बड़ करी हम
नहीं करी तो कुछ गड़बड़ नहीं है। तो 108 मल्टीप्लाई 1080 मल्टीप्लाई में 25 कर लेते हैं। 8 पंजे 40 की 0, 4 हासिल, 4 का 4 ही 4, 5 का 5 ही 5, 8 दूनी 16 का 6, 1 हासिल, 2 2 1 का 1 ही 1 और 2 एकम 2। ये कितना हो गया हमारा? 0 हो गया। ये हमारा कुछ गड़बड़ कर दिया नहीं? 6 कुछ गड़बड़ है क्या? मैंने कुछ गड़बड़ करी है? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो नहीं आ रहा है भाई। एक सेकंड दोबारा काट के देखते हैं। कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, या तो गड़बड़ कर रहे हैं तो दिमाग नहीं चल रहा है, दोनों में से एक ही बात है। तो ये आएगा हमारा नीचे 4x और ऊपर आएगा 100x। x से x डिवाइड हो जाएगा, 4 से इसको काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 7 28 0। तो ये हमारा आ जाएगा सीधा सीधा 27000 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 35% बाय सेलिंग ए रेडियो एट 25% डिस्काउंट। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट जो होता है वो हमारा सीपी पे होता है, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि 135% ऑफ सीपी, 25% डिस्काउंट, यानी कि अगर मैं एमपी में से डिस्काउंट हटा दूं तो भी वो एसपी के बराबर बनता है, ये भी एसपी के बराबर बनता है। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि 75% ऑफ एमपी जो है वो आपस में इक्वल है। कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन को, तो इसलिए मैं सीधा सीधा करा रहा हूं। ठीक है, बाद में कोई मुझे नया ब्लेम करे तो मैं बोल दूं सीरीज का एंड है, और मैं इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट से इन क्वेश्चंस को आपको करा रहा हूं। 2 क्लासेस और होनी है, ज्यादा कुछ होनी है नहीं। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो मेरे से क्या पूछा है? मेरे से पूछा है रेशो ऑफ प्रिंटेड प्राइस, यानी कि एमपी और सीपी का। तो मैं एक काम करता हूँ, एमपी को इधर ही रहने देता हूँ, सीपी को नीचे ले आता हूँ। सीपी को अगर मैं नीचे लाऊंगा तो मेरे को मिलेगा 27 बटे में 15, जो कि आगे 3 से कट जाएगा, 3 नीम 27, 3 पंजे 15, यानी कि 9:5 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन द न्यूमरेटर। गिव मी अ सेकंड जी। अरे कितने का दे दे, तो 97 का। हाँ है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ भैया, हाँ जी। है, वो दूसरे वाला था। बाद में देख लेना, मैं थोड़ा सा कहीं बैठा हुआ था भैया। ना ना, ये भी नहीं, मैं आपको भेज दूंगा, मैं थोड़ा बाहर बैठा हूँ, 10 मिनट दो मेरे को, है ना? कोई ना, मैं भेज दूँ कोई। हाँ जी, हाँ जी, कोई। ठीक है, सॉरी कॉल के लिए। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन द न्यूमरेटर। अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं, न्यूमरेटर की बात करूं, न्यूमरेटर ऊपर वाला अंश और डिनोमिनेटर नीचे वाला हर। ठीक है, मेरे से क्या बोल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो एक जाता है न्यूमरेटर से, तो मैं एक काम करता हूं, न्यूमरेटर को x मान लेता हूं, तो डिनोमिनेटर x प्लस में 1 हो जाएगा। ये केस हो गया। अब बोल रहा है कि मेरे से इफ द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, दोनों में 1 प्लस कर दिया मैंने, अंश में भी और हर में भी। मैंने क्या माना था कि x प्लस 1 है, तो दोनों में अगर मैं 1 प्लस कर दूंगा तो ऐसा कुछ बनेगा, द फ्रैक्शन बिकम 4/5। अब ये जो फ्रैक्शन है ये इक्वल हो जाएगी किसके? 4/5 के। तो यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5x प्लस में 5 इज इक्वल टू 4x प्लस में 8। 4x इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 3 के आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 के आ गया, तो मेरे से ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछी है, तो कितनी हो जाएगी? 3/4 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, पहले भी आया हुआ था और मैंने पहले भी कराया था। ठीक है, देख लेते हैं एक बार फिर से। तब रेशियो नहीं पूछे, तब शायद नंबर पूछा था हमसे सिर्फ।
हमसे पूछा हुआ, हमें दिया हुआ जो है इसमें, क्योंकि पहला है तो मैं सीधा पढ़ देता हूँ। कैंडिडेट एनरोल्ड, इसमें जितने कैंडिडेटों ने एनरोल करा है वो दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कैंडिडेट हु पास द एग्जाम, इसमें पासिंग एग्जाम की परसेंटेज दी है। मेरे से पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, what is the ratio of the number of candidate passed, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पास हुए उनका रेशो किसके साथ, एनरोल के साथ। यानी कि पास पहले लिखना है, एनरोल बाद में लिखना है। मैंने बोला टोटल जो है वो 3,000 जो है वो पास हुए हैं, उसमें से क्योंकि 3,000 की वैल्यू मुझे पता है 100% के बराबर होगी। और मेरे से क्या बोला हुआ है, मेरे से पास कैंडिडेट इन द एग्जाम ऑफ इंस्टीट्यूट क्यू की बात कर रहा है। क्यू मेरे को कहां दिख रहा है, मेरे को यहां दिख रहा है। यानी कि 17 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पास वाले आ जाएंगे। इसी तरीके से टोटल 6,500 एनरोल हुए, टोटल 6,500, यानी कि उनकी वैल्यू अपने आप में 100% होगी। और क्यू में एनरोल कितने हुए, क्यू में एनरोल मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि 15% हुए। 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कट सकता है वो काट देते हैं, 2 जीरो क्योंकि अनुपात में आ चुके हैं, मैंने सीधे उठा के रख दिया है। 5 से काटूंगा 5, 15 से काट लेते हैं, 15 दूनी 30, और 2 से फिर और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा हमारा 34 रेशियो में 65 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले कई बार हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। पीस ऑफ स्ट्रिंग 44 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक स्ट्रिंग है 44 सेंटीमीटर लॉन्ग है, is formed into a circle with the ends of the string touch each other, यानी कि अब इसको मोड़ के कर दिया ऐसा, अब इसको मोड़ के कर दिया ऐसा। What is the radius of the circle? जब हम एक स्ट्रिंग को मोड़ के एक सर्कल की शेप में लाएंगे तो वो इसकी सरकमफ्रेंस या फिर परिधि के इक्वल हो जाएगा, सरकमफ्रेंस या परिधि के इक्वल। और मेरे को पता है सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो होती है 2πr, 2πr के इक्वल हो जाएगा, के इक्वल कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 44, सॉरी मल्टीप्लाई बाई, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे को आर ही तो पता करनी है, क्योंकि मुझे रेडियस ही तो पता करनी है। r इज इक्वल टू 44, क्योंकि इसकी जो सरकमफ्रेंस उतनी होगी जितनी वो डोरी थी। काट लेते हैं, 22 दूनी 44 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो डोरी है अगर मैं उसको सर्कल बनाऊंगा तो जितनी डोरी होगी वो उसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 20% रेस्पेक्टिवली ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट ऑफ 975। मेरे को 2% में डिस्काउंट दिए हुए हैं जिनका इक्वल है रुपए में। तो ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टफ तो है नहीं, हम देख लेते हैं। भाई मैं बोलूंगा 40% और 20% है, तो मैं बोलूंगा 4 2 6 60%, क्योंकि ये माइनस के हैं और अंदर से मल्टी, ये वाला फॉर्मूला दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, नेक्स्ट सीरीज चालू करेंगे तो दोबारा से लिखवाएंगे। फिर मैं हर क्लास को ठीक से एक्सप्लेन करूंगा और फिर बाद की क्लासेस जो आपकी छोटी होती चली जाएंगी। इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं डालूंगा तो अंदर से निकल के आएगा माइनस का, एक सेकेंड, और a मल्टीप्लाई b से निकल के आएगा प्लस का 8, यानी कि मेरे को डिस्काउंट जो है वो 52% का मिलेगा। इसी 52% की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन ने 975 बोली है, और मेरे से मार्क प्राइस पूछा हुआ है। मार्क प्राइस यानी कि 100% की पूछ रहा है, 975। अब आप बोलोगे 100% ही कैसे पूछ रहा है, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस पे होता है। प्रॉफिट लॉस का केस होता तो यहाँ पे सीपी या एसपी पूछ सकता था, और एसपी भी तभी पूछ सकता था जब क्वेश्चन स्पेसिफिक बोलता है कि एसपी पे काउंट करा है। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 975 अपॉन में 52 मल्टीप्लाई बाई 100। से परसेंट आपस में कट जाएंगे, 2 से इनको काट लेते हैं, 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 से और काट लेते हैं तो ये 25 हो जाएगा, 2 से 13 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 सत्ते 91 और 5, यानी कि 75 × 25 हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इकाई के अंक की बात करूं तो इकाई का अंक आएगा 5, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो जाते हैं। इकाई का अंक 5 आएगा तो मैं 75 दूनी 150 यानी कि 1500, तो ये हो गया 1500 प्लस में 750, 1500 प्लस में 75 पंजे 7 पंजे 35, यानी कि 375, 375 ये हो गया।
इकाई का अंक 5 हो गया, ये 7 हो गया, 5 और 3 8, यानी कि 1875 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। पर्सन इज टू रीच ए डेस्टिनेशन 30 किलोमीटर्स अवे। If he covers first 15 kilometers in 4 hours, what constant speed should he go so that the average speed of whole journey becomes 6 kilometer per hour? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे से बोला कि 15 किलोमीटर 4 घंटे में तय कर लेता है। हाँ, अगर वो बोल रहा है कि 6 किलोमीटर पर आवर हो जाए, जो एवरेज है वो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो मैं अगर टाइम की बात करूं कितना टाइम लेगा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड डाल देता हूं। तो मेरे को पता चला कि 6 पंजे 30 यानी कि 5 घंटे लेगा। 5 घंटे अगर लेगा, 4 घंटे तो ले चुका है, तो बचे हुए 15 किलोमीटर को तय करने के लिए कितना टाइम है? 1 घंटा है। तो कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा? 15 किलोमीटर पर आवर से। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें मेरे हिसाब से डाउट आ सकता है लोगों को, तो एक बार मेरे को बताना, लेट मी नो अगर किसी को कोई डाउट आता है तो इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 देखते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। ए प्लस बी जो है वो किसी भी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर सकते, किसी काम। इफ ए इज लेस एफिशिएंट देन बी 20%, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 80 है, तो मैं एफिशिएंसी का रेशियो की बात करूं तो 4 और 5 का हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसने बोला इन हाउ मेनी डेज कैन ए वर्किंग अलोन कंप्लीट 80% ऑफ द वर्क। मैंने बोला टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं तो टोटल वर्क 60 दिन में ए और बी कंप्लीट कर सकते हैं, और एक दिन में दोनों मिलके 9 काम कर सकते हैं। अब मैं खाली ए से कराना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा टोटल वर्क मल्टीप्लाई बाई 9, 60 मल्टीप्लाई बाई 9 है, और ए जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है तो मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो मैं इसे 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है, 15 निम्मा 135 होता भाई। 20% एफिशिएंट, बिल्कुल ठीक बात है। और 80% वर्क की बात कर रहे हैं, मैं वही तो कुछ तो मिसिंग कर रहे हैं, 80% वर्क की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 80% और डाल देते हैं। 80 बाई में 100 यानी कि 4 बटे में 5, 5 से काटेंगे तो इसे 5 तिया 15 और 4 तिया 12 निम्मा 108 दिन में जो है 80% काम ए द्वारा कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, ये आपकी सेकंड क्लास थी। इसके बाद एक लास्ट और क्लास होगी, वो भी पूरी इंग्लिश में ही है लगभग, मैंने पीपीटी तैयार कर रखी है, वो भी पूरी इंग्लिश में है, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारी ये जो सीरीज है, ये आज क्या तारीख हो गई 30 और 31 को एक डलेगी, एक को एक डलेगी, 2 को एक डलेगी, तो 2 तारीख को आपकी ये जो सीरीज वार्डन वाली है ये रैप अप हो जाएगी। 7-8 तारीख के आसपास आपकी जहां तक की आ जानी चाहिए, उसके बीच में हम थोड़ी थोड़ी चीजें और मर्ज करेंगे, जैसे कि एसएससी के बारे में हमें करना है, एसएससी करना है, और आपका क्या बोलते हैं उसे देख लेंगे, डीएसएसबी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, अगर मौका लगा तो वो भी करेंगे, जैसे कि हमारे ग्रुप में क्वेश्चंस पड़े हुए हैं ना, उनको मिला के अगर प्रैक्टिस सेट बन पाए